की तादाद में मजदूर इसी कलेक्ट्री कचहरी में आते थे। हम लोग पूरी तैयारी ही करते थे, गाँव गाँव में जाकर मीटिंग करते थे। मंडलीगत मजदूर से लेके आधा दर्जन मानदेय आधारित कर्मचारी में उसमें शामिल होते थे। जब उनके शहर का समाधान जाम रहता था और लगता था कि आज मजदूर दिवस है, लेकिन अब लोग कार्यक्रम बहुत छोटे में सिमट के रह गया है। उसके तमाम सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि बढ़ती महंगाई और आने जाने का भाड़ा। बहुत सारे मजदूर से बात हुई जो 10 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनके पास समस्या है कि कैसे शामिल हुआ जाए, भाड़ा किराया का भी मसला है। मुझे लगता है कि आज बहुत ही प्रमुख दिन है, लेकिन आज मजदूर जिस तरह से अपने आज इस खास दिन पे, इस विशेष दिन पे मजदूर को जिस तरह से दिखना चाहिए उस तरह से मजदूर दिखा नहीं। और मजदूर की कोई ऐसी पहचान नहीं है कि जो धर्मशाला पे आते हैं, लेबर अड्डे पे आते हैं, वही मजदूर है। अगर सही देखा जाए तो पूरे प्रशासन में जितने से जितने बड़े अधिकारी हैं, वो चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे उससे नीचे के भी जो अधिकारी हो, वो सबके सब मजदूर हैं। वो मानने की बात है, लोग मानते नहीं है कि मैं भी किसी की मजदूरी करता हूँ, करते हैं। मजदूरों का नाम उनको दे दिया गया है जिनके पास पहनने में बढ़िया कपड़ा नहीं, जिनको अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देने का नहीं, जिनके पास खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, जिनके पास रहने के लिए बढ़िया मकान नहीं। मतलब हमें लगता है कि हम सभी और बहुत सामाजिक बौद्धिक तबका उन्हीं को चिन्हित करता है कि मजदूर तो वही है जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो हम इस बात से सहमत हैं कि मजदूर आप एक कैटेगरी में बना के रख दिए हैं। हम सब समझते हैं कि मजदूर वही है जिसके पास सारे संसाधन की कमी है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है। अब बात आती है इसके कि हम मजदूरों को एक सवाल तो सरकार से करनी चाहिए कि एक विशेष दिवस में भी हम लोगों को चिन्हित कर लिया जाता है कि आज वो हमारा दिन नहीं है, मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस से केवल मजदूर को ही मतलब है। अब मजदूर क्या है कि मजदूर बहुत पढ़ा लिखा भी है और बहुत अनपढ़ भी है, लेकिन वो जो काम करता है वो काम हम और आपके बस की बात नहीं है। मजदूर वो काम करता है जो आप नहीं कर सकते। जैसे मजदूर बहुत अच्छी मकान बना सकता है, बहुत बड़े मकान का निर्माण कर सकता है। जो काम आपके बस की बात नहीं, जिस काम को सुन के और देख के आप घबराते हैं, उसका जिम्मा मजदूर लेता है और कहता है कि हम इसको कर ले जाएंगे। तो मजदूर की ताकत को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जो मजदूर को बहुत हल्के में लेता है वो गलतफहमी में रहता है। मुझे तो लगता है कि जिस दिन मजदूर अपनी मजदूर की एकता को और अपनी असली ताकत को पहचान लेगा, उस दिन पता चल जाएगा कि सरकार की औकात क्या है और उनकी क्या औकात है कि जो हम लोगों को बहुत भय भरी नजर से देखते हैं, हिकारत भरी नजर से देखते हैं। और इसी का वजह है कि मजदूरी करा लेते हैं, और जब मजदूरी देने की बात आती है तो बहुत कटौती और छटौती की बात करते हैं और बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि मजदूर इंसान नहीं है। और आज कहीं न कहीं उसके दोषी हम लोग भी हैं। आज जो कलेक्ट्री कचहरी में हम लोग विचार गोष्ठी में शामिल हुए हैं, आज ये हम विशेष कुछ लोगों का एक कार्यक्रम होके रह गया है मई दिवस। अभी आप लोगों को पता होगा, मुश्किल से 20 दिन पहले की एक घटना मजदूर दिवस में, उसका मैं जिक्र कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में मजदूर ने इनकार कर दिया बोझा ढोने से, तो उसको जिंदा जला दिया गया उस बोझा के साथ ही कि तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कि तुमने जो है बोझा ढोने से इनकार कर दिया। तो मजदूरों
जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। और हम उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय एक तानाशाही भाजपा की सरकार पूरे देश के भीतर चल रही है। न जाने कैसा उनका एक फीडबैक वाला रिपोर्ट आता है जिसमें उनके लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है और इतना विकास हुआ है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सरकार ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो तुरंत पलट के झगड़ा करने में उतारू हो जाते हैं, विवाद करने में उतारू हो जा रहे हैं। वो लोग कौन है? वो वही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त लोग, जिनके पास सारे संसाधन है, जिनके पास अच्छी खाती खेती गृहस्थी है, जिनके घर पे हराम का पैसा आ रहा है, जिनके पास नंबर 2 की कमाई आ रही है। वो लोग भड़क जा रहे हैं कि वो लोग कौन है जो भारतीय जनता पार्टी की शिकायत कर रहे हैं। मतलब हम तो, मुझे तो घिन आ रही है ऐसे समाज में, ऐसी सोसाइटी में कि जहाँ खुल के बोल देने पे लोग तुरंत गुर्राने लग रहे हैं। सर ये घटना हम लोगों के साथ तो नहीं है कि कोई भाजपा का अंधभक्त आए और हम लोगों से उलझ जाए। हम लोग तो दावा इस बात का भी करते हैं कि हम लोगों से ज्यादा अगर कोई अकड़बाजी दिखाएगा और कहेगा कि हम भाजपा के अंधभक्त हैं और आप शिकायत क्यों कर रही हैं, वही उनको पटक के मारा जाएगा और बताया जाएगा कि भाजपा की सरकार बदहाल करके रखती है, संघाल करके रखती है। अगर आपको देखना है, आपको जानना है तो तुम चुप हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो। जिसकी दशा ये है कि हर घर में बेरोजगार नौजवान हमारे भाइयों की फौज घर घर में खड़ी नजर आ रही है। दारू पी रहे हैं, घर में मारापीटी कर रहे हैं, और जो बड़े घर के अंदर है वो शर्म के मारे अपने घर की शिकायत नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। सबके घर का लड़का शराब पी रहा है, बियर पी रहा है। कारण क्या है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिया, कहीं नौकरी नहीं निकली, कहीं भर्ती नहीं हुई, डिप्रेशन का शिकार हो गया हो और साथ का शिकार हो गया हो। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की नीतियों का शिकार अंधभक्त की फैमिली नहीं हो रही है, भाजपा परिवार का जो कार्यकर्ता है वो नहीं हो रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि भाजपा की शिकायत करने के बजाय हम लोगों की जो छोटी मोटी ताकतें हैं वो ताकतें कुलबंद हो। और आने वाले चुनाव में अगर आप महंगाई से त्रस्त हैं, अगर आप बेरोजगारी से त्रस्त हैं, अगर आप महंगी शिक्षा से त्रस्त है, अगर आप महंगे दवाई से त्रस्त है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में मजदूर से लेके हर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आ गए हैं उनको जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है संसद से निकाल बाहर करना चाहिए। ये जो है संकल्प लेके मई दिवस से हम लोग को चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की न्याय व्यवस्था, एक परिवार यही हमारे सामने ही धरना पर बैठा है, कल 11 बजे से बैठा है। मामला क्या है कि प्रेम प्रसंग का मामला, उसको गांव के दबंगों ने लड़के को पूरे बाकायदे तेजाब से जलाया है और गांव के ही बाहर किसी गड्ढे में ले जाके लोग पानी में डुबो दिए थे। और आज 16 दिन हो गया, उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। दरोगा सुनने में आया है कि 50 लाख रुपया की रकम लेके इस मामले को इस कदर दबा दिया है कि एफआईआर नहीं किया। यहाँ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि पानी में डूबने से मौत हुई है। अगर मैं तमाम मुसलमान लोगों को कहूंगी कि आप जरा नजदीक से देखिए कि उसकी मौत तेजाब से जला के एकदम आग पातने से हुई है कि पानी में डुबो देने से हुई है। ये कौन सा शासन चल रहा है भाई? ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? ये क्या चल रहा है? ये थाना में थानाध्यक्ष बैठे हैं, ये क्या बैठे हैं कि इनकी इतनी जबरदस्त तानाशाही हो गई है कि ये किसी की बात आराम से नहीं सुनते हैं। कोई अगर एफआईआर लेके जाता है तो मैं एक बात बताऊं कि आज के 10 साल पहले तक भी हम लोग कभी किसी मामले में थाने में जब जाते थे तो भाई जाहिर सी बात है सर नमस्ते, तो जरूर कोई ना कोई माथा झुका के उस विवादों को स्वीकार करता था। लेकिन इधर हम क्या महसूस किए हैं कि जितने थानाध्यक्ष हैं, लगभग मैं कभी सारे अधिकारियों की बात कर रही हूँ, आप सब लोग जाते हैं कचहरी के, हमारे अधिवक्ता बंधु भी जाते हैं डीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ,
एसडीएम के यहाँ मुझे लगता है कि अगर वो लोग कहते हैं कि नमस्ते सर, तो मुझे लगता है कि वो प्यार से सलामी भी स्वीकार नहीं की जाती है। वो लोगों का सिर न ऐसे झुकता है, न सिर ऐसे झुकता है। वो किसी की अभिवादन को यहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किसी आम आदमी तो आम आदमी है, पढ़े लिखे लोगों की भी सलामी यहाँ स्वीकार नहीं की जाती है। ये एटीट्यूड है, ये अहंकार बताता है कि हम किसी विशेष कुर्सी पे बैठे हैं। अगर आप हमें नमस्ते करेंगे तो उसका हम माथा झुका के भी सलाम नहीं करेंगे। ये ईगो क्यों आया है, कब से आया है? मुझे तो लगता है कि कब से आया है कि जब लड़ने वाली ताकतों ने अपना झंडा और अपना डंडा रख दिया है और खाली हाथ लड़ाई करने के लिए चल दे रहा है। नहीं तो ये सैल्यूट तो ऐसे मारते थे कि वहां से मारते थे यहाँ तक दिखता था। उसी झंडे और उसी डंडे की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब तक वो झंडा वो अपना लड़ने वाला हथियार हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें लोगों की मनोबल बढ़ाती जाएंगी और नतीजा ये है कि हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। एक मामला बड़ा चर्चा में आया है, उसमें भी जिक्र कर दिया जाए। जब चुनाव नजदीक आता है तो कोई एक बहुत बड़ी हाई वाली घटना होती है, जैसे पहलगाम। आजकल पहलगाम चर्चा में है, 1 हफ्ते तक रहेगा और 1 हफ्ते के बाद पहलगाम खत्म हो जाएगा, उस पर चर्चा तक नहीं होगी। पुलवामा में बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैसे विस्फोटक सामान गया, कैसे वहां तक आतंकवादी पहुंच गए, कैसे इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। आज तक उसका कोई सटीक जवाब नहीं आया। इस बार भी पहलगाम के सवाल में अपने देश के चर्चित कवि, देश के चर्चित तमाम सारे प्रोफेसर लोगों ने सिर्फ सवाल कर दिया है। जैसे नेहा सिंह ने सवाल किया है कि आप बिहार में रैली कर रहे हैं, पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, 2000 सैलानी गए थे घूमने, वहां 2 पुलिस वाले तक नहीं थे, ये कौन सी सुरक्षा है? मुझे तो सुरक्षा में खोट नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही सवाल नेहा राठौर ने कर दिया है। आपको मैं बताऊं, लगातार 1 हफ्ते से नेहा सिंह राठौर का फोटो लगा और मुझे लगता है जितने बड़े भी मध्यम वर्ग कह लीजिए, उच्च वर्ग कह लीजिए, जितनी बड़ी जातियां हैं, मतलब समर ताकते कह लीजिए, सारे लोग नेहा सिंह की आईडी लगा के राठौर की। और मुझे लगता है इतनी गंदी गंदी गालियां, जो गालियां सुनने को तो सुन लेंगे आपको चक्कर आ जाएगा कि वो बड़े मध्यम और बड़े सामान्य घर के लड़के जो नौजुवक हैं, जो कहीं न कहीं लिख रहे हैं आज हिंदू वाहिनी सेना, करणी सेना, बीजेपी का ये कार्यकर्ता, और वो गंदी गंदी बातें नेहा सिंह राठौर के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग भी 2-3 आईडी खोल के देखिए, हकीकत का पता चल जाएगा कि सिर्फ नेहा के सवाल ने उसे इतना मतलब जलील करवा दिया है। पूरे देश की जो अंधभक्त ताकतें हैं, जो एक तरह से कह लीजिए लड़कों की ताकतें हैं, जो कह लीजिए कि जो उनकी भाजपाइयों की वाहवाही करने वाली आईटी सेल है, वो लोग इतनी गालियां दिए हैं कि मुझे लगता है कि मानहानि का केस अगर ठोक दिया जाए तो सबकी नौकरी लगनी तो दूर की बात है, सबकी औकात समझ में आ जाएगी कि किसी को मानहानि इतना नहीं करना चाहिए कि उनको कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़े। वो नौबत आ गई है। प्रोफेसर एक मेडुसा जी हैं, उनके खिलाफ वो गंदी गंदी बातें, कोई सवाल नहीं। अब यहाँ के डीएम से पूछ लिया जाए कि आपने क्या विकास किया है, तो ये हमारे पर देशद्रोह का मुकदमा लगवा देंगे, ये हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवा देंगी। सिर्फ इतनी सी बात कि नेहा सिंह राठौर ने पूछ लिया है कि क्या है, हम किस पे बात करें, असुरक्षा पे बात करें, अशिक्षा पे बात करें, महंगाई पे बात करें, आप किस पे बात करना चाहते हो? सिर्फ नेहा सिंह राठौर ने इतना ही कह दिया कि सुरक्षा में खोट है। मुझे लग रहा है कि वो गालियां सुनने के बाद लग रहा है कि जितनी लंबवत ताकतें हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त कह रहे हैं, जो बीजेपी के घर के फैमिली वाले कह रहे हैं, वो सब आईटी सेल वालों का कमाल है। सबको पैसा देके आईटी सेल में भर्ती किया गया है और उनको कहा गया है कि तुम लोग गाली दो, जितना गंदा गंदा गाली दोगे उतना ही पैसा तुम लोगों को मिलेगा। ये पूरी फौज काम कर रही है और बहुत ही दशा खराब है। इस स्थिति में निपटने के लिए
बात न करते हुए हम बात अपनी एक लाइन में खत्म करेंगे कि ऐसे आईटी सेल वालों से, बीजेपी के ऐसे अंधभक्तों से और प्रशासन की ऐसे थानाध्यक्ष से, जहां भटनी का थानाध्यक्ष इस मामले में 50 लाख रुपया दिया है और उस मामले को ऐसे दबा दिया है जैसे कोई उसमें उस घटना का जिक्र न करे। लेकिन कुछ महिला हमारी बैठी है, जो लड़का मर गया है उसकी माँ से हमारी बात हुई है। हमने तो बोला है कि आप लोग यही मांग करिएगा कि जो लोग उनकी इस लड़के की हत्या में शामिल हैं उनको कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, इसमें कोई सुलह नहीं होना चाहिए। और हमारा संगठन भी आपके साथ है, इस लड़ाई में भी हम आपके साथ रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो भटनी थाना को भी घेरा जाएगा। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि मैं सबको एक संदेश देना चाहती हूँ मजदूर दिवस में कि सबकी जरूरत पड़ती है थाने में जाने और आने की। मुझे लगता है कि खाली हाथ थाने में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेरी बात आप लोगों की उठपटांग लगेगी, लेकिन आपको बाद में असर करेगी मेरी बात। अगर थाने के अंदर जाना है, संगठन अगर कोई जा रहा है तो 10 डंडा और डंडा में 10 झंडा। अगर बात आराम से सुनना करूंगा तो आराम से बात, लोकतांत्रिक तरीके से बात सुने तो लोकतांत्रिक तरीके से बात, अगर कानून से बात समझता है तो कानून से बात, अगर लोगों का बदतमीजी से बात करता है तो डंडे से इलाज। यही मेरी आखिरी बात है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं मजदूर दिवस में सभी लोगों को अपना क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।